हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंघानिया ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा भारत की नदियों से रिलेटेड 45 प्लस सवाल। फ्रेंड्स, ये सभी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये भारतीय भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित है। फ्रेंड्स, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड्स, आप ये सभी क्वेश्चन को अवश्य ही रट लें। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको हमारे वीडियो में स्थित सभी क्वेश्चन और उसके आंसर अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले मिल जाए। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। भारत की पवित्र नदी कौन सी है? आंसर है गंगा, यानी भारत की पवित्र नदी गंगा नदी है। सवाल नंबर 2, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? आंसर है पद्मा, यानी गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। सवाल नंबर 3, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? आंसर है मेघना, यानी गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा मेघना के नाम से जानी जाती है। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? आंसर है गंगा और ब्रह्मपुत्र, यानी भारत की गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है। सवाल नंबर 5, सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? आंसर है अरुणाचल प्रदेश, यानी सांगपो नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। सवाल नंबर 6, तवा किसकी सहायक नदी है? आंसर है नर्मदा, यानी तवा नर्मदा नदी की सहायक नदी है। अगला सवाल है सवाल नंबर 7, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? आंसर है कोसी, यानी कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। सवाल नंबर 8, कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? आंसर है दामोदर नदी, यानी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। सवाल नंबर 9, कौन सी नदी भ्रंश ध्वनि से होकर बहती है? आंसर है नर्मदा, यानी नर्मदा नदी भ्रंश ध्वनि से होकर गुजरती है। अगला सवाल है सवाल नंबर 10, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है? आंसर है गंगा नदी, यानी हाल ही में केंद्र सरकार ने गंगा नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है। सवाल नंबर 11, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आंसर है गोदावरी, यानी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। सवाल नंबर 12, भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर है गंगा, यानी भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। अगला सवाल है सवाल नंबर 13, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? आंसर है बंगाल की खाड़ी में, यानी कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सवाल नंबर 14, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है?
आंसर है सिंधु। यानी पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी है। सवाल नंबर 15, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? आंसर है नर्मदा। यानी नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। अगला सवाल है सवाल नंबर 16, कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? आंसर है सिंधु और ब्रह्मपुत्र। यानी सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों की लंबाई समान है। सिंधु की लंबाई है 2880 किलोमीटर और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है 29 किलोमीटर। यानी दोनों नदियों के बीच में 20 किलोमीटर की डिफरेंस है। अगला सवाल है सवाल नंबर 17, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? आंसर है कर्नाटक एवं तमिलनाडु। यानी कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच है। सवाल नंबर 18, किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? आंसर है गोदावरी। यानी गोदावरी नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 19, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? आंसर है कोसी। यानी कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। सवाल नंबर 20, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्राप्त का निर्माण करती है? आंसर है नर्मदा। यानी नर्मदा नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है। सवाल नंबर 21, कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है? आंसर है ब्राह्मणी। यानी ब्राह्मणी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है। अगला सवाल है सवाल नंबर 22, वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? आंसर है गोदावरी। यानी वैनगंगा और पैनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। सवाल नंबर 23, इंडो ब्रह्मा है एक डैश। यानी आंसर है पौराणिक नदी। यानी इंडो ब्रह्मा एक पौराणिक नदी है। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? आंसर है गंगा नदी पर। यानी गंगा नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है जो पटना में है और उसे गांधी सेतु के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 25, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मंजूली बनाती है? आंसर है ब्रह्मपुत्र। यानी ब्रह्मपुत्र नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मंजूली बनाती है। सवाल नंबर 26, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? आंसर है मध्य प्रदेश। यानी नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के मध्य प्रदेश राज्य में बहता है। सवाल नंबर 27, नदियों को जोड़ने की योजना किसके शासनकाल में प्रस्तावित हुई? आंसर है राजग सरकार में। यानी नदियों के जोड़ने की योजना राजग सरकार में प्रस्तावित हुई। अगला सवाल है सवाल नंबर 28, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? आंसर है ताप्ती। यानी ताप्ती नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। सवाल नंबर 29, कौन सी नदी पर भारत और पाकिस्तान का जल समझौता हुआ? आंसर है सिंधु। यानी सिंधु नदी पर भारत और पाकिस्तान का जल समझौता हुआ। सवाल नंबर 30, सिंधु समझौता के अनुसार
भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है। आंसर है 20%। यानी सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी का 20% जल का प्रयोग कर सकता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 31। प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से पश्चिम की ओर क्रम क्या है। आंसर है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी एवं वैगई। यानी प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी एवं वैगई। अगला आंसर सवाल है सवाल नंबर 32। कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है। आंसर है सिंधु नदी। यानी सिंधु नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है। सवाल नंबर 33। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं। आंसर है कृष्णा नदी। यानी पंचगंगा तथा दूधगंगा कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 34। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है। आंसर है छोटा नागपुर के पठार से। यानी दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से होकर निकलती है। सवाल नंबर 35। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है। आंसर है नर्मदा नदी। यानी दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को नर्मदा नदी दो भागों में विभाजित करती है। सवाल नंबर 36। शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है। आंसर है चंबल नदी। यानी शिप्रा नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। अगला सवाल है सवाल नंबर 37। भारत की कौन सी नदी का मुहाना एवं उद्गम स्थल दोनों ही भारत में है। आंसर है दक्षिण की ओर। यानी भारत की दक्षिण की ओर नदी का मुहाना एवं उद्गम स्थल दोनों ही भारत में है। सवाल नंबर 38। किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। आंसर है नर्मदा नदी। यानी नर्मदा नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। सवाल नंबर 39। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है। आंसर है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। यानी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित होता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 40। किस स्थान पर भागीरथी एवं अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती है। आंसर है देवप्रयाग में। यानी देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती है। सवाल नंबर 41। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है। आंसर है चंबल एवं साबरमती। यानी अरावली पर्वत श्रृंखला चंबल एवं साबरमती नदी प्रणाली से विभाजित होती है। सवाल नंबर 42। लूनी नदी कहाँ गिरती है। आंसर है कच्छ का रण। यानी लूनी नदी कच्छ का रण पर गिरती है। अगला सवाल है सवाल नंबर 43। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदियाँ निकलती है। आंसर है सतलुज, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र। यानी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से सतलुज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ निकलती है। सवाल नंबर 44। कौन सी मुख्य प्रायद्वीपीय नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है। आंसर है नर्मदा एवं ताप्ती। यानी नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ
डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। सवाल नंबर 45, कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? आंसर है ब्रह्मपुत्र, यानी ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। अगला सवाल है सवाल नंबर 46, किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? आंसर है कावेरी नदी को, यानी कावेरी नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल सके। जय